अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, स्टॉक वैल्यूएशन का चैप्टर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके बेस पर इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक ख़रीदना है या बेचना है। स्टॉक वैल्यूएशन के चैप्टर में हम न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ेंगे और इसमें स्टॉक वैल्यूएशन के लिए हमें रिटर्न की बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है इसमें। और रिटर्न दो कंडीशन में मिलता है हमें, एक डिविडेंड की सूरत में और एक कैपिटल गेन की सूरत में। डिविडेंड जो कंपनियां अदा करती है वो इंटरम डिविडेंड भी दिया जाता है और सालाना भी दिया जाता है, और ये फेस वैल्यू भी दिया जाता है। जो शेयर की फेस वैल्यू होती है ना, उस पर इसको अदा किया जाता है। जितना भी परसेंट होता है वो फेस वैल्यू के बेस पर दिया जाता है। कैपिटल गेन जो है, ये जब हम शेयर ख़रीद कर बेचते हैं, तो अगर हमने 100 रुपये का ख़रीदा हुआ और 120 का बेच देते हैं तो हमें 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है। तो एक तो स्टॉक रिटर्न कैलकुलेशन का तरीका ये भी है कि रिटर्न हम कुछ यूँ फाइंड आउट करते हैं कि हम डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, सही, और डिवाइड बाय बेस प्राइस, जिस प्राइस से आपने ख़रीदा था। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रिटर्न आता है वो हमारे लिए रिटर्न कहलाता है, शेयर के प्राइस पे रिटर्न। तो एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें डिविडेंड 5 है, परचेज़ हमने 100 रुपये का ख़रीदा और उसको 120 का भेज दिया, तो इससे 20 रुपये हमें कैपिटल गेन की सूरत में मिला। तो इसका रिटर्न कितना हो जाता है? तो इसके रिटर्न की कैलकुलेशन का तरीका कुछ ये होगा कि आप डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन को 8 कर दो और डिवाइड बाय बेस प्राइस जो कि 100 है, इसको टोटल कर दो। इसको आप कर दो 25%, इससे लगभग आता है 25%। तो ये आपने कमाया रिटर्न की सूरत में। अच्छा, ये तो सिंपल मेथड है। अगर पेपर में आ जाते तो आप लोग को ये भी एक रिटर्न के कैलकुलेशन का तरीका है। ठीक है, अभी हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली आप लोग को टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो कैश फ्लो का पैटर्न होता है, अगर आपको याद हो, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा था। कैश फ्लो के पैटर्न में हमारे पास एक परपीचुइटी का कंसेप्ट है और एक पीरियाडिक कंसेप्ट है, सही। अच्छा, पीरियाडिक के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि पीरियाडिक में फिर हमारे पास, अच्छा, सिंगल को मैंने इग्नोर कर दिया और सिंगल कैश फ्लो जो होता है, तो पीरियाडिक में हमारे पास एक इवन और अनइवन, ये हमने पढ़ा था। लेकिन जो परपीचुइटी का कंसेप्ट था, उस वक्त मैंने सिंपल से एक फार्मूला बताया था आपको और उसको डिटेल में नहीं पढ़ा था। एक बात याद रखो, जो स्टॉक होता है वो जो कंपनी इशू करती है, वो बिजनेस के बारे में हमने पढ़ा है, अकाउंटिंग में भी पढ़ा है कि बिजनेस इज़ अ गोइंग कंसर्न, मतलब ना ख़त्म होने वाला। तो जो आप कंपनी के शेयर खरीदते हो, तो वो मुसलसल आपको पेमेंट करते रहेगा जब तक आप कंपनी जारी रहेगी। जबकि दूसरे हैंड पर हमने पीरियोडिक का कंसेप्ट जो पढ़ा था, तो वो एक टाइम स्पेसिफाई होता है। बॉन्ड जब इशू किया जाता है तो 10, 15, 20, 30 साल के लिए। अनइवन कैश फ्लो का कंसेप्ट था, वो भी एक ख़ास टाइम के लिए। लेकिन जो परपेचुइटी का कंसेप्ट था, उसमें टाइम मेंशन नहीं होता, ये कंटिन्यू रहता है, फॉर एवर कंटिन्यू। ठीक है, तो परपेचुइटी में भी हमारे पास मज़ीद 3 टाइप्स हैं परपेचुइटी में। अब ये जो पोर्शन है, ये हम स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला। बाकी जो कैश फ्लो का कंसेप्ट है, हमने सिर्फ परपेचुइटी के कंसेप्ट को स्टॉक वैल्यूएशन में पढ़ना है। स्टॉक वैल्यूएशन में हमने परपेचुइटी में पढ़ा था कि अच्छा, इसको अगर हम इस तरह कहें कि एक ज़ीरो ग्रोथ होता है, फिर इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, सिर्फ यहाँ पर लिख कर फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ग्रोथ मॉडल होता है, ग्रोथ
और एक सुपर ग्रोथ मॉडल। ये तीनों मॉडल हैं, 3 डिफरेंट मॉडल। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं और फर्स्ट मैं शुरू करता हूँ ज़ीरो ग्रोथ से। तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट ज़ीरो ग्रोथ। ज़ीरो ग्रोथ मॉडल क्या है, कंसेप्ट को समझते हैं। एंड कंटिन्यू, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, इसलिए ये फॉरएवर जारी रहता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको कंपनी डिविडेंड दे रही है 5 5 5 5 5 एंड इट्स कंटिन्यू। आपको कोई कह दे कि बताओ इस शेयर की प्राइस क्या होगी। एक कंपनी है जो कि $5 दे रही है मुसलसल। अच्छा, इसमें मैं कैपिटल गेन को शामिल नहीं कर रहा। वजह यह है कि हम शेयर को बेच नहीं रहे, हम सिर्फ उसका रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब आप शेयर स्टॉक प्राइस की वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें कैपिटल गेन को साइड पर रखते हैं, हम सिर्फ डिविडेंड के बेस पर डिसाइड करते हैं कि क्या शेयर प्राइस कितनी होगी इसकी। ठीक है, अब इसमें इसका फार्मूला है। अच्छा, इससे पहले कि ये फार्मूला मैं लिखूं, आपको मैं प्रेजेंट वैल्यू, अगर आपको याद हो, ये फार्मूला हमने परपेचुइटी के लिए पढ़ा था। सेम फार्मूला है, पर प्रेजेंट की जगह हम स्टॉक प्राइस लिख लेते हैं और पेमेंट की जगह हम डिविडेंड लिख लेते हैं और आई की जगह रिक्वायर्ड रिटर्न या आर जो आप लिखते हो, तो रिक्वायर्ड रिटर्न। अच्छा, इसमें आपको लेट्स अज्यूम वो कहते हैं कि 15% रिक्वायर्ड रिटर्न है। अब स्टॉक प्राइस क्या होगी, तो 5 डिविडेंड डिवाइड बाय 0.15, $33.3। ये अब क्या है, शेयर का प्राइस है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल उठाते हैं। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कंपनी पेज डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर एवरी ईयर विदाउट एनी ग्रोथ। तो ये तो 6% पर शेयर डिविडेंड दे रही है। द कंपनी ऑपरेट्स इन स्टेबल इंडस्ट्री वेयर इन डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम indefinitely. अच्छा, if the required rate of return by the investor is 12%, और you're required to calculate the intrinsic value, शेयर प्राइस या इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों सेम है। अच्छा, बेस्ड ऑन द जीरो ग्रोथ मॉडल, इसमें तो सब कुछ डिटेल दिया हुआ है, आपको इतना डिटेल नहीं दिया होगा। आपको शायद वो सिर्फ कह दें कि कंपनी पे करी इतना और इसका रिक्वायर्ड रिटर्न है, आप शेयर प्राइस कैलकुलेट करो। तो जीरो ग्रोथ मॉडल ये चीज़ें आपको शायद ना दी हो। इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू, अच्छा एस्टिमेटेड वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू 6 डिवाइड बाई 0.12, 6 50 to 50 शेयर प्राइस होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेकंड है ग्रोथ मॉडल, तो वो हम पढ़ते हैं। इसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ कर लेता हूँ या पर्पल। चलो, बी हमारे पास है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। अच्छा, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को हम एग्जाम्पल बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। एंड कंटिन्यू, परपेचुइटी में तो पेमेंट कंटिन्यू रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब डिविडेंड जो है हर साल
ग्रो करेगी। तो आज अगर हमें 5 रुपये डिविडेंड मिल रहा है तो कल इसमें जो ग्रोथ रेट है वो हम लगा देते हैं 10%। ठीक, ये ग्रोथ रेट है और ये जो नेक्स्ट साल के आखिर में हमें मिलेगा तो ये होगा 5.5। इसी तरह नेक्स्ट ईयर ये जब हमें मिलेगा तो 6.05। फिर उसके बाद जब मिलेगा तो 5% इसमें आप इजाफा करते जाएं तो ये हो जाएगा 6.65 और ये इस तरह कंटिन्यू रहेगा। तो ये ग्रोथ में क्या होता है इस मॉडल में कि इसमें जो डिविडेंड है ये ख़ास रेट से कंटिन्यू करता है, ग्रोथ करता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लेट्स अज्यूम कंपनी डिविडेंड पे कर रही है यही 5 और लिख देते हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो 10% है और साथ में आपको कहते हैं कि रिक्वायर्ड रिटर्न जो है 15%। फाइंड दी इंट्रिंसिक वैल्यू या शेयर प्राइस। अब इसका फार्मूला कैसे है? इसका फार्मूला है प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस जी डिवाइड बाय आर माइनस जी। अच्छा, डी नॉट क्या है? डी नॉट इसमें 5 है और जी जो है 0.10 है डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न 15% और इससे 10% हम माइनस कर देते हैं तो इससे आंसर आएगा तो ये हमारा शेयर प्राइस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमने फार्मूला ये वाले यूज़ करना है। अच्छा, अब ये जो हम शेयर प्राइस कैलकुलेट कर दी ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो डी नॉट है, डी नॉट बेस या प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ये ज़ीरो का है। ठीक है, तो इसको हम इस फार्मूले में पुट करते हैं और 1 प्लस जी जो है ये ग्रोथ रेट है। अब इसके बाद जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन आएगी, फिर हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, अभी हम अच्छा ये क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कंपनी डिविडेंड अदा कर रही है 3% के हिसाब से, 3 पर शेयर वो डिविडेंड अदा करेगी। एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्टेडली एट द रेट ऑफ 7% और रिक्वायर्ड रिटर्न है 12%। तो बताओ कि कंपनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक यूजिंग ग्रोथ गॉर्डन ग्रोथ, अच्छा इसको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। तो डिविडेंड 3 1 प्लस डी नॉट 1 प्लस जी आर माइनस जी इज इक्वल टू प्राइस। अब डी क्या है? 3 है, 1 प्लस जी क्या है? 0.7% और रिक्वायर्ड है 0.12 माइनस 0.07। इसको जब हम माइनस करते हैं
इसे आ जाएगा 3.21 डिवाइड बाय 0.05 64.2। तो ये हमारे लिए शेयर प्राइस हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हम लास्ट मॉडल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सुपर ग्रोथ मॉडल। ये थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, है सिंपल बट क्रिएट कंफ्यूजन। और ये कंटिन्यू करेगा। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो ग्रोथ रेट है ये बदलता रहता है। कैसे? यहाँ पर हम इसको लेट्स अज्यूम फर्स्ट 3 इयर्स आपका ग्रोथ रेट जो है वो 10% है। फिर उसके बाद जो ग्रोथ रेट है 6 ईयर तक ये 7% है। और उसके बाद ये कंटिन्यू 5% फॉर एवर। तो इसमें ग्रोथ रेट जो है ये एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो 3 ग्रोथ रेट आपको दिए हैं, ये 3 इयर्स के लिए, ये आफ्टर 3 इयर्स के लिए और ये फॉर एवर जब तक शेयर है। तो ये इस तरह चलता रहेगा। अब इसमें करना क्या है, इसमें सिंपल मेथड आप लोगों ने 5 लेट्स जो वही 5 है तो नेक्स्ट ईयर जब इसका डिविडेंड होगा वो होगा 5.5। आप कर नहीं इसको, इससे 5 ही आएगा फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर ग्रोथ जब आएगा 5.5 तो 5.5 इससे आएगा 6.05। थर्ड ईयर ग्रोथ जो आएगा 6.65। फोर्थ ईयर अब जो ग्रोथ रेट है वो बदल जाएगा और वो होगा 1.07। तो इससे आएगा 7.12। और इसी तरह 5 ईयर के लिए फिर ये 7.12 1.07, इससे आएगा 7.61। और 6 ईयर के लिए 7.61 1.07, ये आ जाएगा 8.152। तो 6 साल तक ये ग्रोथ रहेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने लिख दिया है, सेकंड के लिए 6.05, थर्ड के लिए 4th 7.161 और लास्ट वन है 8.152। अच्छा, अब इस मॉडल में होता क्या है कि आप लोगों ने सब की प्रेजेंट वैल्यू इंडिविजुअली फाइंड आउट करनी है। इसके लिए कोई और फार्मूला नहीं है, ये आप लोगों ने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू अलग से लिखनी है। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप नहीं लिख सकते, वजह यह है कि इस साल आप शेयर ख़रीद रहे हो तो इस साल के डिविडेंड तो आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। ये सिर्फ बताने के लिए होता है कि कंपनी पेमेंट इतनी कर रही है। अब इस साल जब शेयर ख़रीदोगे तो आपको साल के बाद डिविडेंड मिलेगा। तब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है ये हम फाइंड आउट कर दें। इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो बनती है वो है 4.91। अच्छा, इसकी आ जाएगी 4.91,
82 4.74 4.53 4.32 4.13। तो ये तो 6 साल का डिविडेंड है वो हमें मिलेगा अगर हमने आज शेयर ख़रीद लिया। ठीक है, तो ये शेयर आज ख़रीदने के बाद हमें 6 साल तक ये डिविडेंड इस ग्रोथ रेट से, अगर 3 साल के लिए 10% हो, बाकी 3 साल के लिए 7%। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला है 6 के बाद, उसके बाद जो शेयर प्राइस है वो फॉरएवर कंटिन्यू रहेगा 5% के हिसाब से। तो हम इस साल 6 साल, क्योंकि 6 साल में 8.15 मिल जाएगा, तो फ्यूचर के लिए हम यहाँ पर शेयर प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो शायद आपको क्लियर हो जाए। ये बिल्कुल वही मॉडल बन जाता है जो यहाँ पर हमने किया हुआ था। ये वाला 0 देखें, इसमें 1 साल इतना, ये इसके लिए अब ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। अच्छा, ये क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जो रेट है वो मुसलसल कंटिन्यू वही 5% रहेगा, तो उसके लिए फार्मूला भी फिर हमने ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, अब इस फार्मूले के मुताबिक 6 साल के आखिर में, तो अब ऐसा नहीं है कि 7 साल के डिविडेंड मालूम करेंगे लेकिन 7 साल के एंड में हम प्राइस कैलकुलेट नहीं करते, हम 6 साल के आखिर में प्राइस कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने कहा था कि आप लोगों ने प्राइस आज कैलकुलेट करनी है, न कि साल के बाद। तो हम 0 पे हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह प्राइस कैलकुलेशन हम 6 तारीख के एंड में करेंगे। तो इसके लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो ये वाला है, डी नॉट प्राइस, डी नॉट 1 प्लस जी आर माइनस जी। डी नॉट कितना है? 6 साल के आखिर में कितना मिल रहा था? 8 पॉइंट। अच्छा, ये वाला अब यूज़ नहीं करना जो यहाँ पर 5 था, क्योंकि ये डी नॉट जो है 7 ईयर्स के लिए वो 6 का है। तो ये एक कन्फ्यूजन है, यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। और 0.05, तो रिक्वायर्ड रिटर्न इसमें कितना है? लेट्स अज्यूम रिक्वायर्ड रिटर्न हम इसमें 15% लगा लेते हैं। रिक्वायर्ड रिटर्न हम 12% लगा लेते हैं। 12% के हिसाब से रिक्वायर्ड रिटर्न हम 12 माइनस पॉइंट जी कितना है? 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इससे टोटल आंसर आएगा 61.99, इट मीन 62। तो याद रखो जो ये 62 है, ये आपको इससे आंसर आएगा 122.
ये है प्राइस, लेकिन ये प्राइस कब? आफ्टर 6 ईयर्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ, ये प्राइस आपका है आफ्टर 6 ईयर। तो इसको आपने इधर लिखना है आफ्टर 6 ईयर 122.29। अब इसको भी हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट वैल्यू इसको 122.29 डिवाइड बाय 1 + 12, पावर कितनी लिखनी है? 6। ये आपने गलती नहीं कर, क्योंकि ये 6 साल के बाद मिलने वाले, इसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 62 राउंड अबाउट। तो ये वो प्राइस है जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और ये आ जाएगा 62। तो जब इसको हम टोटल करते हैं, इससे आंसर आ जाएगा 89.5। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब इस पे क्वेश्चन हम करते हैं दूसरा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस हो जाए। ये एक सेकंड क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं इस सुपर ग्रोथ मॉडल के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें डेटा रिक्वायर्ड होगा 15% और 5% और 9% 2 ईयर्स। अच्छा, इसको हम टाइमलाइन में लिखते हैं। तो टाइमलाइन में लिखने के लिए चार और फॉरवर्ड, तो ये डी नॉट है, बेस है, और ये इसके बाद। तो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए वो कह रहा है, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए ग्रोथ रेट जो है 15% है और ऑनवर्ड जो है वो 5%। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रिटर्न हमें दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने ग्रोथ रेट के मुताबिक जो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है वो हमें मिलेगा 2.3, और सेकेंड ईयर पर जब ग्रोथ करेगा तो ये होगा 2.645, और फिर इसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा था कि जब ग्रोथ कांस्टेंट हो जाता है तो हमने फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो इस फार्मूले को हम पुट करते हैं, डी नॉट 1 + जी डिवाइड बाय आर माइनस जी। अब कंफ्यूज नहीं होना, डी नॉट बेसिकली हमारे लिए ये होगा, ना कि ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए प्राइस, फ्यूचर के ग्रोथ रेट बेस पर हम 2 साल के आखिर के लिए प्राइस मालूम कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम प्राइस यहाँ पर मालूम करेंगे, लेकिन पहले हम फ्यूचर के प्राइस को मालूम कर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रोथ कांस्टेंट हो गया है। जब ग्रोथ कांस्टेंट हो जाता है तो फिर हम सेकेंड मॉडल को दोबारा, ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, तो फार्मूला भी फिर हमने ये वाला यूज़ करना है। तो इसमें डी नॉट 2 नहीं लगाना, याद रखना है। अब इसको 2.45 1.05 डिवाइड बाय 9 माइनस 0.05, 2.777.04, और इससे आंसर आ जाएगा 43। अब चूंकि ये हमें
इस साल पर ये प्राइस मिला, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की, क्योंकि ये हमें जो मिला तो ये 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स। तो आज इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर पावर एन। तो फ्यूचर वैल्यू 69.43 और एन, अच्छा ये होगा 2, याद रखना इसको, ठीक है। अच्छा, इससे टोटल वैल्यू आएगी 58.5, तो ये हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर में जो 69.43 मिलने वाले थे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 58.5। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, और साथ में इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 2.11 और इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 2. जब हम इसको ऐड करते हैं तो इससे आ जाएगा 64.8 यानी 65। तो ये हमारे पास शेयर प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन, आप खुद प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करो। ये मैं लिखवा देता हूँ आपको, टाइमलाइन इसका बना देता हूँ। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें 5 जो है ये करंटली अदा किया जा रहा है, तो मतलब बेस 5 है। और या इसको अगर हम इस तरह लिखते हैं कि D0 जो है वो 5 है, G1 जो है वो 18% फॉर 3 ईयर्स। इस तरह आप इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते। और G2 जो है, जो ग्रोथ 2 है वो है 6% और फॉरएवर। अच्छा, और फिर इसके बाद रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो 11% है। तो इसमें भी सिर्फ 2 ग्रोथ है। जो हमने एग्जांपल बनाया हुआ था स्टार्ट में, उसमें हमने 3 ग्रोथ रेट लिए हुए थे, जो कि थोड़ा टेक्निकल था, ये वाला। तो ये मुश्किल था बनिस्बत बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं, इस पर आप लोग घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसमें फिर यहाँ तक जो फर्स्ट 3 ईयर्स होंगे उसके लिए रेट होगा 18% और उसके बाद जो होगा फॉरएवर 6%। तो इस पर हमने प्राइस भी मालूम करनी है, सॉरी यहाँ पर नहीं, हाँ यहीं पर प्राइस हमने मालूम करनी है, प्राइस, और फिर प्राइस को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना। इस तरह इसके डिविडेंड को भी, इसको भी, और इसके डिविडेंड को भी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना। इन सब को टोटल करके आपके पास शेयर प्राइस आ जाएगा।